हेलो गाइस, जिज्ञासा क्लासेज में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अपन सेकंड चैप्टर को देखेंगे दोस्तों, वन्य जीव। और जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है वन्य जीव और वन्य जीव संसाधन, जैसे कि इसको देखिएगा। सेकंड चैप्टर का नाम है दोस्तों वन्य एवं वन्य जीव संसाधन। तो इसको अपन कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो मैं सबसे पहले आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखूँगा, फिर मैं आपको अपने चैप्टर पे लेके आऊँगा, तो आपको इजीली चैप्टर समझ में आएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ इसमें। जैसे कि जैव विविधता किसे कहते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, जैव विविधता किसे कहते हैं, बताइएगा दोस्तों। वैसे जैव विविधता को एक बार सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, जैव विविधता कहते किसे हैं। जैसे कि आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है, ये जैव विविधता है दोस्तों। क्या है? जैव विविधता। जैव विविधता जैसे कि ये एक क्षेत्र है दोस्तों, ये क्या दे रखा है? क्षेत्र। और क्षेत्र के अंतर्गत वनस्पति होती है एक तो दोस्तों, और एक प्राणी जात होता है। वनस्पति होती है दोस्तों और एक प्राणी जात, वन्य जीव। लिख देता हूँ मैं, वन्य जीव। इनकी यहाँ पे सर्वाधिक विविधता देखने के लिए मिलती है दोस्तों। क्या देखने के लिए मिलती है? सर्वाधिक विविधता देखने के लिए मिलती है। उसे अपन क्या कहेंगे दोस्तों, बताइएगा क्या कहेंगे दोस्तों उसे अपन। जैसे कि मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। जैसे कि देखिएगा दोस्तों, ये एक क्षेत्र दे रखा है, और ये क्षेत्र के अंतर्गत एक तो आपको मिलेगी वनस्पति, और एक क्या मिलेगी दोस्तों, है वनस्पति, और एक वन्य जीव दोस्तों। ये अगर आपको सर्वाधिक आपको इनकी क्या मिल रही है यहाँ देखने के लिए, प्रजातियाँ मिल रही है दोस्तों। क्या मिल रही है? सर्वाधिक अगर आपको यहाँ प्रजातियाँ देखने के लिए मिल रही है। जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, कि खरगोश है। खरगोश के अनेक तरह की प्रजाति होती है। पीला सुस्सा होता है, काला सुस्सा होता है, डीम सुस्सा होता है। या फिर आप देखिएगा कमल का फूल है दोस्तों, गुलाबी, ब्लू, नीला, अलग अलग कलर के फूल नहीं आते क्या दोस्तों। जैसे कि गुलाबी फूल आ गया, सतरंगी फूल आ गया, अलग अलग से। तो एक ही पादप की अनेक प्रजातियां जिस स्थान पर देखने के लिए मिलती है, उसे अपन जैव विविधता वाला क्षेत्र कह सकते हैं। और भारत के अंतर्गत यह क्षेत्र सर्वाधिक देखा जाता है। लमसम 1600 प्रजातियों में से 8% प्रजातियां भारत में पाई जाती है। तो इसको भी देखेंगे दोस्तों। तो देखिएगा, इसको मैं आपको जो अपना कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं दोस्तों एक बार। जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन, जैव विविधता दोस्तों। किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले और पादपों की विविधता को उस क्षेत्र की क्या कहते हैं दोस्तों? जैव विविधता कहते हैं। भारत की वनस्पति और प्राणी जात जैव विविधता के मामले में भारत एक कैसा है? संपन्न देश है। विश्व की 16 लाख प्रजातियों में से लगभग कितनी प्रजातियां भारत में पाई जाती है? 8%। कितनी परसेंट? 8%। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एज इट यूँ का यूँ अगर आप इसको उतार सकते हो। आगे देखिएगा, एक दे रखा है, एक मिनट, एक क्वेश्चन दे रखा है, एक मिनट इसको नीचे ले लेते हैं। ये देखिएगा, एक क्वेश्चन ये दे रखा है, राष्ट्रीय उद्यान दे रखा है। क्या दे रखा है? राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान को देख लीजिए, एक मिनट, ये देखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान को देखिएगा दोस्तों। ये राष्ट्रीय उद्यान दे रखा है। राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा क्षेत्र होता है दोस्तों, ये एक क्षेत्र है दोस्तों। क्या दे रखा है? क्षेत्र। राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर ना तो किसी सैलानियों को प्रवेश दिया जाता है, यहाँ पर उन्हीं के अधिकारी वर्ग रहेंगे जो इसका क्या करेंगे दोस्तों? संरक्षण करेंगे या प्रबंधन करेंगे। वहीं पर इनको क्या दिया जाता है? वही इस जगह जा सकते हैं, वही आ जा सकते हैं, कहने का मतलब। तो देखिएगा, ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जो जैव विविधता से पूर्ण रूप से ढका हुआ होता है। यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में अलग अलग प्रकार के वनस्पति और प्राणी जात पाए जाते हैं। और यहाँ पर कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो पाए जाने वाले जीव जंतु वनस्पति है, उनका दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? शिकार हो रहा है। उनको बचाने के लिए इनकी प्रबंधन की व्यवस्था करते हैं। उसी को अपन
किस नाम से जानते हैं? राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट दे रखा है, राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा लक्षित क्षेत्र को कहते हैं जहाँ वन्य प्राणियों से प्राकृतिक वनस्पति या प्राकृतिक सुंदरता को एक साथ में क्या रखा जाता है? सुरक्षित रखा जाता है। ऐसी सुरक्षा प्रबंधन की सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। इनमें बहुत कम मानव हस्तक्षेप होता है। यहाँ पर किसी प्रकार से कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है। इसके अधिकारी वर्ग या आ जा सकते हैं और अपने काम को देखभाल कर सकते हैं। सैलानियों को भी, किसको? सैलानियाँ जो भ्रमण करने के उद्देश्य से जाते हैं को भी नियमित बोलकर नियंत्रित संख्या में जाने दिया जाता है। भारत में राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। और भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? चीता है दोस्तों। कौन सा है? चीता। तो इसके माध्यम से आपको कुछ समझ में आया होगा दोस्तों। अगला देखिएगा, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाने का इस चैप्टर को अच्छे से प्रयास करूंगा। वैसे दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आएगा अगर आपने इनको, मैं जो क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ ना दोस्तों, इनको अगर आपने नोट डाउन किया तो आपको आपके 10th क्लास में 10वीं की अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाने के लिए हमारा ये, एक मिनट दोस्तों, बहुत कारगर सिद्ध होगा। जैसे कि देखिएगा दोस्तों, एक और मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं दोस्तों। इसके अंतर्गत भी मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं। अगर इन क्वेश्चनों को आपने एक बार अच्छे से देख लिया दोस्तों तो आपको कहीं डोलने करने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं क्वेश्चनों को नोट डाउन कीजिएगा दोस्तों। मैं रियलिटी में ये बता रहा हूँ कि आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी भी कोचिंग में, किसी भी स्कूल संस्था फिर कोई सी भी स्कूल जो अपन ने करा दिया दोस्तों, वो कन्फर्म ये मान लेना, इससे बढ़िया कोई ही नहीं है दोस्तों। मैं तो ये मान के चलता हूँ। क्योंकि आगे देखिएगा दोस्तों, एक बार ये दे रखा है दोस्तों, आपकी किताब में क्वेश्चन आएगा, लुप्त जातियां किन्हें कहा जाता है दोस्तों? लुप्त जातियां किन्हें कहा जाता है? ऐसी जनजातियां, जैसे कि ये कोई जनजातियां है जो पूर्ण रूप से धरातल से क्या हो चुकी है? मिट चुकी है, खत्म हो चुकी है। उनका किसी प्रकार से धरातल पर कोई अस्तित्व नहीं रहा है। उन्हें अपन लुप्त जातियां कहा जाता, लुप्त जातियां कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? लुप्त जातियां कहलाती है। आपने चीता का नाम सुना है? एशियाई एक चीता था, वो इस धरातल पर नहीं रहा, इस धरातल पर नहीं रहा। गुलाबी शेरवाली बतख का नाम सुना है आपने? तो ये भी इस धरातल पर नहीं रही। एक फाड़ी कोयल है, एक जंगली चीतीदार उल्लू, एक महुआ की जंगली किस्म है, एक हुबर्डिया हेप्टर न्यूरोन्स की एक घास की प्रजातियां, ये भी इस धरातल पर नहीं रही। अब देखिएगा, मैं आपको गुलाबी सिर वाली बतख और चीता दिखा देता हूँ। इनमें से दो चित्र मैं लेके आया हूँ, आप इनको और चित्रों के माध्यम से अधिक समझ सकते हो। जैसे कि ये एक चित्र लेके आया हूँ दोस्तों, ये आपको चित्र दिख ही रहा होगा। यह है गुलाबी सिर वाली बतख। क्या है? गुलाबी सिर वाली बतख। इसका अस्तित्व इस संसार में नहीं रहा दोस्तों। आप देख सकते हो, ये गुलाबी सिर वाली बतख है दोस्तों। कैसी सिर वाली बतख है? गुलाबी सिर वाली बतख है। इसका अस्तित्व इस संसार में नहीं रहा। आगे देखिएगा, एक मिनट मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। मिनिमाइज करने, अब देखिएगा, एक आप देख सकते हो दोस्तों, ये लेके आए हैं, ये एशियाई चीता है, इसका भी अस्तित्व इसमें नहीं रहा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, देखो गुलाबी सिर वाली बतख, तो मैंने इधर बता ही दिया था, ये गुलाबी सिर वाली बतख हो गई, नहीं होगी क्या? इसके अलावा एक चीता देख सकते हो दोस्तों, और ये चीता है ना, यही चीता है, ये एशियाई चीता है दोस्तों। इसका अस्तित्व क्या है? नहीं रहा, इस संसार में इसका अस्तित्व नहीं रहा। तो आगे देखिएगा दोस्तों, और भी मैं कुछ लेके आया हूँ, उनको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि कुछ संकट जातियाँ आएगी, उनके भी चित्र लेके आया हूँ, उनको अपन इस चित्रों के माध्यम से अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो आगे देखिएगा, लुप्त जातियाँ देखेंगे दोस्तों। लुप्त जातियाँ, एक मिनट, लुप्त जातियों की संख्या है कितनी? जैसे कि लुप्त जातियों की संख्या देखिए दिन प्रतिदिन कितनी बढ़ गई है दोस्तों। एक तो स्तनधारी दे रखा है, क्या दे रखा है? स्तनधारी। स्तनधारी मतलब कि दूध देने वाले
जानवरों की संख्या विलुप्त हो चुकी है, तो 79 है दोस्तों। कितनी है? 79। इसके अलावा पक्षी दे रखे हैं 44 है, 15 सरीसृप दे रखा है। कितना दे रखा है? 15 सरीसृप है, 3 उभयचर है। 3 कैसे? उभयचर है, और 1500 पादप प्रजातियां है। इनका जो हर साल जो आंकड़े जारी करता है IUCN करता है दोस्तों। कौन करता है? IUCN करता है। अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण एक संघ है दोस्तों। ये इसके हर साल क्या करता है? आंकड़े जारी करता है। आप देख सकते हो, अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ इसके हर साल क्या करता है? आंकड़े जारी करता है। एक देखिएगा, सामान्य जातियां जो सामान्य रूप से जीवित रहती है। कौन कौन जो सामान्य रूप से जिनका जीवन है, जैसे कि आप देख सकते हो, जिन प्रजातियों की संख्या जीवित रहने के लिए कैसी हो, सामान्य, उन प्रजातियों को सामान्य प्रजाति कहते हैं। जैसे कि मवेशी है, साल है, चीड़ है, कृदंत है। आगे देखिएगा, संकट प्रजातियां। संकट प्रजातियां वो है दोस्तों, अगर आपने इनका किसी प्रकार से कोई संरक्षण नहीं किया तो ये भी एक दिन विलुप्त जनजातियों के उसमें क्या हो जाएगी? काउंट हो जाएगी। जैसे कि ये कोई जनजाति है, ये क्या है? कोई जनजाति है, और अगर आपने इनका किसी प्रकार से कोई संरक्षण की व्यवस्था नहीं करी, कोई भी संरक्षण की व्यवस्था नहीं करी तो ये क्या हो जाएंगे? लुप्त हो जाएंगे। इनकी संख्या को बढ़ाने का आपने किसी न किसी रूप में प्रयास नहीं किया तो ये कैसे हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे। इनके लिए प्रजनन संबंधित केंद्र उत्पन्न कीजिए, लगाइए, जिससे कि इनकी धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ाई जा सके। नहीं तो ये भी धरातल से कैसी हो जाएगी? लुप्त हो जाएगी। जैसे कि संकट प्रजातियों के अंतर्गत आप देख सकते हो, जो प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर हो, जो प्रजातियां कैसे हो? लुप्त होने के कगार पर हो, उन्हें संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। संकटग्रस्त जातियों में आप देख सकते हो कौन कौन से दे रखे उदाहरण, जैसे कि एक तो काले हिरण दे रखा है, मगरमच्छ दे रखा है, भारतीय जंगली गधा दे रखा है, गेंडा दे रखा है, और सिरपूंछ वाला बंदर दे रखा है, संगाई मणिपुर हिरण दे रखा है। क्या दे रखा है? मणिपुरी हिरण दे रखा है। ये आपके कुछ वो दिए हुए हैं। तो आगे देखिएगा, तो संकट प्रजातियों के अंतर्गत जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ, एक तो है काला हिरण है, एक जंगली गधा है। क्या दे रखा है? काला हिरण देख लेते हैं एक बार दोस्तों। अगर जंगली गधा तो है, लेके आए हुए चित्र जंगली गधा का, तो 1 मिनट इसको चित्र के माध्यम से देखिए। ये जो आपके सामने दे रखा है, ये क्या दे रखा है? जंगली गधा दे रखा है। क्या दे रखा है? जंगली गधा। अगर इनका किसी प्रकार से कोई संरक्षण नहीं किया गया तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे, इस धरातल पर नहीं रहेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हो, एक दे रखा है मगरमच्छ भी बताया है शायद इसमें मैंने, संकटग्रस्त प्रजातियों में मगरमच्छ। तो मगरमच्छ तो आप जानते ही हो, क्रोकोडाइल्स बोलते हैं अपन इसको इंग्लिश में। अगर इनका भी किसी प्रकार से कोई संरक्षण नहीं किया गया तो ये भी आने वाले समय में क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे, और ये हमें देखने के लिए, आने वाली पीढ़ी को देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो इनका जो आंकड़े जारी करता है, मैंने अभी जस्ट बताया कौन जारी करता है? IUCN जारी करता है दोस्तों। कौन जारी करता है? IUCN जारी करता है। आगे देखिएगा, एक मिनट इसको मिनिमाइज कर लेते दोस्तों। ये लो, आगे देखिएगा, सुबेद जाति। ये सुबेद प्रजातियां एक ऐसी प्रजातियां होती है दोस्तों, कौन सी? सुबेद प्रजाति ऐसी प्रजातियां होती है जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन के हिसाब से लुप्त होती जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हो, किसी भी प्रजातियों की संख्या इतनी कम हो जाए, किसी भी प्रजातियों की संख्या कितनी कम हो जाए? इतनी कम हो जाए कि उनकी लुप्त होने की प्रबल संभावना हो। कैसी हो? कि ये तो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी? लुप्त हो जाएगी, अगर आपने इनके संरक्षण का किसी प्रकार से कोई प्रयास नहीं किया तो। जैसे कि नीली भेड़ का नाम सुना है आपने, एशियाई हाथी का नाम सुना है, गंगा डॉल्फिन्स का नाम सुना है, क्योंकि
इनका दिन प्रतिदिन क्या किया जा रहा है, शिकार किया जा रहा है, और उनके शिकार पर आपने किसी प्रकार से कोई प्रतिबंध नहीं लगाया तो ये एक दिन धरातल से क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब आप देख सकते हो जैसे कि एशियाई हाथी का चित्र तो मैं आपके सामने लेके भी आया हूँ दोस्तों। एशियाई हाथी को आप अच्छे से देख सकते हो, ये ही एशियाई हाथी है। कौन सा, ये जो आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है ना दोस्तों, ये एशियाई हाथी है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, इनका दिन प्रतिदिन शिकार कर रहे हैं, इनके शिकार करने के परिणाम स्वरूप इनके दांतों का क्या करते हैं, ये व्यापार करते हैं, इनसे हीरे वगैरह जवाहरात में काम में लेते हैं, और जिस कारण से इनकी संख्या क्या होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है। अब देखिएगा मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और आगे अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। आगे देखिएगा, आगे दे रखा है एक मिनट, एक क्वेश्चन और है बस लास्ट, इसको और देख लीजिएगा। आगे दे रखा है दुर्लभ प्रजातियां, जिन प्रजातियों की संख्या धीरे धीरे से क्या होती जा रही है, समाप्त होती जा रही है। जैसे कि जब किसी प्रजातियों की संख्या इतनी कम हो जाए कि उनकी संकट या सुभेद होने का खतरा उत्पन्न हो जाए।